हाय दोस्तों, 5 मिनट साइंस में आपका फिर से स्वागत है। कभी सोचा है कि ये जो हम शहद खाते हैं ये बनता कैसे है? मतलब मधुमक्खियां ये कमाल करती कैसे हैं? चलिए आज पता लगाते हैं इस मीठे से राज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मधुमक्खियां हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ये सिर्फ शहद बनाने वाली मशीनें नहीं हैं, इनका काम इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। हाँ, आपने सही सुना, 3/4। मतलब जो भी फल, सब्जियां, नट्स हम खाते हैं, उनमें से 75% के लिए हम इन मधुमक्खियों के शुक्रगुजार हैं। इनके बिना हमारा पूरा का पूरा फूड सिस्टम समझिए हिल जाएगा। तो अगली बार जब आप सेब या बादाम खाएं ना, तो इन नन्हे हीरोज को एक थैंक यू जरूर बोलना। ओके, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, शहद बनने का प्रोसेस। और मैं बता दूं, ये प्रोसेस जितना कूल है ना, उतना ही थोड़ा अजीब भी है। तैयार है? चलिए देखते हैं। तो होता यह है कि एक मधुमक्खी करीब 1000 फूलों पर जाकर उनका रस इकट्ठा करती है अपने स्पेशल हनी स्टमक में। फिर वापस आते हुए उसके पेट में मौजूद एंजाइम्स उस रस को तोड़ना शुरू कर देते हैं। छत्ते में पहुंचकर वो उस रस को दूसरी मधुमक्खी को, कह सकते हैं, उल्टी कर देती है। और ये सिलसिला चलता रहता है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। हर बार इसमें और एंजाइम्स मिलते जाते हैं। आखिर में मधुमक्खियां अपने पंखों से हवा करके सारा एक्स्ट्रा पानी सुखा देती हैं और उसे गाढ़ा शहद बनाकर मोम से सील कर देती हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? शहद कभी खराब नहीं होता। सच में, हजारों साल पुराने मिस्र के मकबरों से बिल्कुल सही सलामत शहद मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पानी बहुत कम होता है और ये थोड़ा एसिडिक होता है, जिससे बैक्टीरिया इसमें जिंदा ही नहीं रह पाते। है ना कमाल? अच्छा, 1 मिनट, जरा इस बात पर गौर कीजिए। सिर्फ आधा किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते की मधुमक्खियां मिलकर इतना उड़ती हैं कि दुनिया के 3 चक्कर लग जाएं। 3! इसके लिए तो भाई जबरदस्त टीम वर्क चाहिए। पर सवाल यह है कि वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं? इसका जवाब है एक बहुत ही कूल डांस में। इस डांस का नाम है वैगल डांस, और ये नेचर के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स में से एक है। मतलब कमाली है। और इस पहेली को सुलझाया था कार्ल वॉन फ्रिश ने। तो ये काम कैसे करता है? इसका पहला कोड है एंगल। मधुमक्खी छत्ते के अंदर सूरज के हिसाब से एक खास एंगल बनाकर डांस करती है। इससे बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि उन्हें किस दिशा में उड़ना है। मतलब वो सूरज को अपना जीपीएस या कंपास समझकर इस्तेमाल करती हैं। कितना स्मार्ट है। और दूसरा कोड है ड्यूरेशन, यानी कितनी देर तक। मधुमक्खी जितनी ज्यादा देर तक अपने शरीर को वैगल करती है या हिलाती है, खाना उतनी ही दूर होता है। और एक बोनस टिप भी है, अगर वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ डांस कर रही है तो समझ जाओ कि खाना A1 क्वालिटी का है। तो कम्युनिकेशन तो सॉर्टेड है, पर छत्ते के अंदर ये सारे काम करता कौन है? चलिए अब एक नजर डालते हैं इनकी सुपर ऑर्गेनाइज्ड समाज पर। तो देखिए, एक छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं। पहले हैं ड्रोन्स। ये मेल होते हैं और इनका बस एक ही काम है, रानी के साथ मेट करना। फिर आती हैं वर्कर्स। ये सारी फीमेल्स होती हैं और छत्ते का सारा काम, मतलब A to Z, यही करती हैं। और आखिर में होती है द क्वीन, सिर्फ एक, जिसका काम है अंडे देना। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर वर्कर और क्वीन दोनों ही जेनेटिकली फीमेल है, तो फिर एक वर्कर वर्कर ही रह जाती है और दूसरी क्वीन कैसे बन जाती है? किस्मत का खेल? नहीं, इसका सारा राज छिपा है उनके खाने में। तो सारा खेल डाइट का है। देखिए, जब लार्वा पैदा होते हैं तो सबको शुरू में रॉयल जेली नाम का एक सुपर फूड खिलाया जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए। उसके बाद जिन लार्वा को वर्कर बनना होता है उन्हें बी ब्रेड खिलाया जाता है, पर जिसे क्वीन बनना होता है उसे पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ रॉयल जेली ही मिलती है। और मजे की बात यह है कि बी ब्रेड में एक ऐसा केमिकल होता है जो लार्वा को क्वीन में डेवलप होने से रोकता है। तो सोचिए, अगर सिर्फ डाइट से एक मधुमक्खी की पूरी किस्मत बदल सकती है, तो हमारे इस नेचर में और न जाने कितने ऐसे सीक्रेट्स छिपे होंगे, है ना? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट्स में अपने विचार बताइए। कल मिलते हैं इसी समय।